नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। भाषा, शिक्षा और राष्ट्र, आज के ये तीन मुद्दे हमें हर जगह दिखाई दे रहे हैं, मीडिया में भी और न्यूज़पेपर्स में भी। मसला बिल्कुल साफ है। कुछ राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं, इनको भी आधार बनाकर। हिंदी भाषा जो 1965 में राजभाषा घोषित की गई थी, आज इतने वर्षों के बाद उस पर भी रार छिड़ गई है। इसके पीछे उन लोगों के मकसद कुछ और हैं। शिक्षा से पहले जो भाषा का एक कंपोनेंट है, भाषा हमें जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। आज हमारा देश एक क्रांतिकारी परिवर्तन से गुजर रहा है और हमने 2047 तक अपना विकसित राष्ट्र बनाने की हमने ठान रखी है। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? इसके लिए जो शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट तैयार है, उस पर भी एक मुश्त हल नहीं निकल पा रहा है। भले ही लोग अंग्रेजों के समय के दिए हुए शिक्षा के पैटर्न को अपनाते रहें, खर्चे करते रहें, आत्महत्याएं हमारे छात्र करते रहें, कोई दिशा न मिलते हो, रोजगार न मिल रहा हो, लेकिन इसका हल निकालने के बजाय लोग इसमें भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है। तीसरा मुद्दा, राष्ट्र। एक राष्ट्र को एक होने के लिए इन दोनों स्तंभों की विशेष आवश्यकता है, भाषा और शिक्षा। अगर हमारी शिक्षा सही होगी, हमारे युवा शिक्षित होंगे, तो हमारा ऑटोमेटिकली राष्ट्र भी विकसित होगा। और भाषा एक दूसरे से लोगों को जोड़ेगी। इसलिए इन दोनों को मुद्दा बनाकर हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, न कि पीछे ले जाना है। हमें एक राष्ट्र करने के लिए इन दोनों अवयवों को, कंपोनेंट्स को गहराई से सोचना होगा, इस विचार करना होगा और अपने बहुमूल्य समय को इसमें डालकर एक दिशा बनानी होगी, ताकि हम 2047 तक जो विकसित राष्ट्र की सोच कर बैठे हैं, वो हमारा सपना पूरा हो सके। सरकार इस दिशा में विभिन्न योजनाएं चलाकर काम कर रही है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा पिलर है, अगर यह मजबूत नहीं रहा तो हमारे इस अभियान को पूरा होने में दिक्कतें आ सकती हैं। और इस शिक्षा रूपी पिलर को कुरेदने में लग गए हैं भाषा रूपी हथौड़ी को लेकर। तो ये बड़े चिंता का विषय है। हम लोग अब शिक्षा के स्तर से उठ गए हैं, इसलिए राजनेता जो करेंगे सो करेंगे। हमें भी अब अपने इस शिक्षा का फायदा उठाकर, अपनी समझ का फायदा उठाकर इसमें हमें अपना दखल देना चाहिए और देश, समाज और अपने विकास के लिए इसमें उचित कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद।